आज हम आपकी उस कसौटी पर उतरेंगे कि भारत के इतिहास में कोई भी दरबार वाला नहीं उतरा होगा। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। शर्त ये है, आपका पर्चे का नहीं होना चाहिए और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। उसके बाद और पत्रकारों को मौका मिलेगा। दूसरा, इसके बाद हम बनाएंगे 4 पर्चे, नंबर 1 से 4 तक, और चारों पर्चे रख लेंगे। 4 व्यक्ति, 4 पत्रकार, 4 व्यक्ति लेकर आएंगे। जो पत्रकार जिस नंबर का पर्चा बोलेगा हम वही पर्चा खोलेंगे और वही बात उस व्यक्ति की उस पर्चे में मिलेगी। अब लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विज्ञान, अपनी पढ़ाई, जितनी तुम्हारी बुद्धि हो, और एक पत्रकार की अर्जी भी लगाएंगे। क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं। अभी तो नहीं बदलना है। नहीं, बदल लो। नहीं, बदल लो। बिल्कुल हमारी मान जाओ। नहीं, हमारी नाक बच जाए। नहीं। आ जाओ, नहीं को है पर्चा। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश टाइम्स न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि बागेश्वर धाम के सरकार कहे जाते हैं। धीरेन्द्र शुक्ल, जिन्हें धीरेन्द्र शुक्ल भी कहा जाता है। और हम आपको बता दें कि आजकल उनका टीवी पे, न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे हर जगह चर्चे ही चर्चे हैं। और कहते हैं कि वो त्रिकालदर्शी हैं, कि वो आपकी मन की बातें पढ़ लेते हैं। इसी तरह से इन सभी दावों को देखते हुए जो उनके विरोधी हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं, जो उनके ऊपर आरोप भी लगाए हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ढोंग पाखंड फैला रहे हैं। यहाँ तक कि उनके परिवार को भी मारने की धमकी दे दी गई है और बहुत सी सारे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर। दोस्तों, आखिर क्या है सच्चाई? और यहाँ पे सुहानी शाह, जो एक मशहूर मैजिशियन हैं, वो माइंड रीडिंग करती हैं, उन्होंने भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर कोई दैवी शक्ति नहीं है, वो सिर्फ एक टेक्निक के हिसाब से जो है सबको बताते हैं। तो क्या है धीरेन्द्र शास्त्री की सच्चाई, जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के सरकार हैं, वो आपको ओपन चैलेंज देते हैं। कहते हैं कि अगर आपको मुझ पर ज़रा सा भी शक है कि मैं कुछ उल्टा सीधा करता हूँ, तो आप आइए, लाइव मुझसे पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा। तो इस तरह से वो ओपन चैलेंज देते हैं। और कोई भी निशंका अगर आपके अंदर है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते धीरेन्द्र शास्त्री आखिर इतनी ऊंची बुलंदियों तक पहुंचे कैसे, क्या है उनके पीछे की कहानी, कहां जन्म लिए, कहां के हैं, चलिए जानते। धीरेन्द्र कृष्ण शुक्ल, जिनका जन्म 10 जुलाई 1996, उनकी माता का नाम सरोज गर्ग और पिता का नाम रामकृपाल गर्ग है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक बहुत ही प्रसिद्ध धाम बागेश्वर धाम, जिन्हें कहा जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध धाम है और अब उनकी वजह से ही और पॉपुलैरिटी मिल गई है। वहीं के ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रमुख पुजारी हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अपने दादा और पिता के बाद बागेश्वर धाम के तीसरे मुख्य पुजारी हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन और प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में ही मिली। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह अपने बचपन में रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनाकर जीविकापार्जन करते थे और वह भीख भी मांगते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, ना मैं कोई तांत्रिक हूँ, ना मैं कोई बाबा हूँ। मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ जिन्हें भगवान ने चुना है लोगों की सेवा करने के लिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ज़िंदगी बाकी बाबाओं जैसे नहीं है, जैसे कि राम रहीम और दूसरे बाबाओं जिनके पास अपार संपत्ति थी। हम आपको बता दें कि इनके पास सिर्फ, कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ मोटरसाइकिल है और जो सब चढ़ावा उढ़ावा होता है सब मंदिर और धाम की सेवा में होता है। और कहते हैं कि उन्होंने 9 एकड़ की ज़मीन खरीदी है, जिस पर वह कैंसर का अस्पताल खुलवा रहे हैं ताकि लोगों की सेवा और अच्छी तरह से कर सके। आइए जानते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आखिर इतने
प्रसिद्ध कैसे हुए, इतना जल्दी फेमस कैसे हुए, लोग इतना जल्दी क्यों जानने लगे। हम आपको बता दें कि उस समय की है जब वह सुर्खियों में आए, जब नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा अंधभक्ति निर्मूलन समिति के श्याम मानव नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें दिव्य दरबार में चुनौती दे दी और कहा कि उन्हें आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठा। बोला सिर्फ आप कुछ नहीं जानते हो। मानव ने शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने पर सवाल उठाया, इल्जाम भी लगाए बड़े बड़े। मानव ने शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और वह जो भी जानना चाहते हैं उनसे पूछने के लिए कहा। और यह खबर जब मीडिया चारों तरफ बैठ फैलाने लगी तभी स्वामी रामदेव, सतगुरु जग्गी वासुदेव, राम भद्राचार्य, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, बाकी बहुत बड़े बड़े धार्मिक नेता और साधु, इनके जैसे साधु संत सामने आए इन्हें सपोर्ट करने के लिए। और हमको बता दें कि उन्हें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और हिंदू नेताओं का समर्थन भी मिला। इस तरह से वो आजकल सबकी जुबान पे राज कर रहे हैं।